प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर को सर्वप्रथम इसलिए धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने आपके परिवार के, आपके बच्चों को, आपको और हम सभी को परमेश्वर ने एक नया दिन दिया, एक नई सुबह दी, एक नई शुरुआत दी, एक नई परमेश्वर की जो किरण है हमारे ऊपर आके चमकी है। क्योंकि परमेश्वर जब हमें प्रकाश देता है तो हमें ये उम्मीद होती है कि परमेश्वर हमारी रक्षा और सुरक्षा करता है, वो प्रतिदिन हमें आशीष देता है और बरकत देता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, सर्वप्रथम परमेश्वर की महिमा और धन्यवाद के साथ यदि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि छुटकारे की जब हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं, जब भी हम वचन को पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में ब्लेसिंग आती और आशीष आती है। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यह वचन हमारे लिए जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी, क्योंकि जब हम भरोसा और विश्वास रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वतंत्र होंगे, हम आज़ाद होंगे, चाहे हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं और परेशानियां क्यों ना हो। क्योंकि यीशु मसीह के कहने का मतलब यह वचन कहता है, बताता है कि केवल पाप से नहीं बल्कि डर, चिंता, कमजोरी, बुरी आदतों से, बोझ से भी छुटकारा परमेश्वर हमें देता है। जीवन की कितनी ही बड़ी समस्याएं, कितनी बड़ी चिंताएं क्यों ना हो हमारे जीवन में, लेकिन यीशु मसीह के कहने का मतलब है कि जब तुम्हारे जीवन में आपको डर लगे, जब आप चिंता में पड़े हों, जब आप कमजोरी को महसूस करते हो अपने जीवन में, जब आप अपने जीवन में बुरी आदतों से या बोझ से दबे हुए हों, तो उस समय परमेश्वर हमारे जीवन को छुटकारा देता है, हमें आशीष देता, हमें ब्लेसिंग करता, हमारे जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर देखता है। जैसे कि एक पक्षी पिंजरे में कैद हो, पर जैसे ही उसका दरवाज़ा खुल जाए वह उड़ने लगता है, ठीक वैसे ही यीशु आपके जीवन के कैद दरवाजे को खोल देता है। जब हमारे जीवन में कमजोरी, दिक्कत, चिंताएं, परेशानियां, डर, अनेक प्रकार की जो हमारी चीज़ें होती हमारे अंदर से, जब हम इन सब चीज़ों से आज़ाद हो जाते हैं, तो जैसे एक पंछी पिंजरे में कैद होता है, उसके बाद उसे खोल दिया जाता है तो अपने आप को मतलब खुला महसूस करता, बहुत अच्छा महसूस करता है, वैसे हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह देना चाहते हैं। आज आपको किस बात का डर है, किस बात की आप चिंता लेकर के बैठे हैं? यीशु मसीह है ना, हमारे हर प्रकार की कैदियों को परमेश्वर छुड़ाने वाला है। हम सभी बोझ से दबे हुए लोगों को परमेश्वर छुड़ाना चाहता है। हम सभी कर्ज से दबे हुए लोगों को यीशु मसीह मतलब दरवाज़ा खोलना चाहता है, वो रास्ता, वो मार्ग देना चाहता है कि जिसमें हम चले और आशीष आए। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था मत्ती 11:28 में, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस तरीके से हम जानते हैं एक माता जब अपने बच्चे को भारी वजन उठाते देखती है तो वह तुरंत जा कर के बोझ को ले लेती है, क्योंकि वह जानती है कि यह वजन उसके बच्चे के लिए नहीं है। उसी तरह परमेश्वर हमारे जीवन में अनावश्यक बोझ जो उठाता है, क्योंकि वो तुम्हारे विरुद्ध बनाई गई न कोई हथियार इस तरीके से सफल नहीं हो सकती। ऐसा पुस्तक अध्याय 54 और वचन नंबर 17 में परमेश्वर का वचन कहता है, जब एक माता अपने बच्चे को भारी वजन उठाते हुए देखती है तो वह तुरंत उसका जा कर के बोझ अपने सिर पर ले लेती है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे बच्चे के लिए बोझ नहीं है। उसी तरीके परमेश्वर चाहता है कि जब हमारे जीवन में डर हो, चिंता हो, मुसीबत हो, आर्थिक तंगी हो, अनेक प्रकार की समस्याएं हो, जब जीवन में बहुत सारा भारीपन आपको लगे, आपका मन बहुत भारी हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा बोझ मैं उठाऊंगा और मैं चलूंगा। यह यीशु मसीह की शिक्षा है और यीशु मसीह का प्रेम है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है, जैसे बारिश में आग बुझ जाती है, वैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति में हर नकारात्मक विचार शक्ति को बुझा देती है जो आपके जीवन के लिए जलती रहती है। परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है, जैसे बारिश होती है वैसे ही आग बुझ जाती है, वैसे ही परमेश्वर की जब उपस्थिति होती है, जब परमेश्वर हमारे जीवन में आता है तो हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार की बुरी आत्मा, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार का डर, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की मुसीबत क्या होती है, परमेश्वर उसे दूर कर देता है हमारे जीवन से। जहां परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थियों पुस्तक अध्याय 3 और वचन नंबर 17 में परमेश्वर वचन कहता है, जहां प्रभु का आत्मा है वहां आपको आज़ादी है, स्वतंत्रता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आता है, पुरानी आदतें, कमजोरी, नशा, गुस्सा धीरे धीरे सब ये टूटने लगता है और हमारे जीवन से छूटने लगता है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहने का मतलब है, जैसे अंधेरे कमरे में एक छोटा दीपक भी जलाए तो अंधकार भाग जाता है, उसी तरह छोटे से वचन से भी जीवन के बड़े बड़े बंधन हमारे जीवन से टूट जाते हैं और वो भाग जाता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है, मत डर क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तो आज हमें भय या डर अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना, ये बात आपको विश्वास और धैर्य रखना है। परमेश्वर का यह वचन हमारे लिए कहता है, डर को छोड़ने और एहसास इस साहस से चलने की
ताकत परमेश्वर हमें देता है। जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, जीवन के अनेक प्रकार की चीज़ों को जब हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है सब आपके जीवन में चिंताएं हैं, जो समस्याएं हैं, उसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि जब आपके जीवन में डर होता है, चिंताएं होती हैं, तो परमेश्वर वचन कहता है क्योंकि जब तुम्हारा और मेरा साथ जब होता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है, और उस आत्मविश्वास के द्वारा हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार की शैतानी ताकत वो दूर होती हैं। क्योंकि परमेश्वर वचन कहना क्या चाहता है, दुनिया की शांति थोड़े समय के लिए होती है, पर यीशु की शांति गहरी और अस्थायी होती है कि जब हम विश्वास और भरोसा रखते हैं। जैसे समुद्र की जिस तरीके सतह पर लहरें होती हैं पर नीचे गहराई में पानी शांत हो रहा होता है, उसी तरह परमेश्वर की शांति है मन में जब तूफान और जिस तरीके से होता है और शांत भी परमेश्वर कर देता है। हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारा दिन हम परेशान रहते हैं, किसी काम के लिए, किसी धंधे के लिए, किसी बिजनेस के लिए, कोई काम हमारा सफल नहीं होता या कोई काम होता है तो आधा अधूरा होता है, हमारा मन बेचैन रहता है, चिंतित रहता है, परेशान रहता है। यीशु मसीह ने कहा तुम डरो मत, भयभीत मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार को दूर करने जा रहा है। जीवन देने वाले प्रभु हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार के रोग, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की चिंताएं इनके घर में, इनके बच्चों के जीवन से, इनके बेटे और बेटों के जीवन से निकलने पाए। आज इतने यूथ मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज इतने यंग आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित है पिता परमेश्वर, जिनको नौकरी चाहिए, वो नौकरी के लिए परेशान हैं, उनके पास किसी प्रकार का रोजगार नहीं है। प्रभु हर तरीके से आप मदद करते हैं, सहायता करते हैं। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर इस समय उपस्थित होकर के हम अपने हाथों को आपके सामने फैलाते हैं कि प्रभु हमें वो आशीष दें, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष मिले। आप आज्ञा दीजिए आपके जीवन से वो हर प्रकार की बुराइयां, वो हर प्रकार की समस्याएं जो अपने बच्चों को लेकर के आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आपके बच्चे आपकी बातों का पालन नहीं करते, आपकी बातों को नहीं सुनते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हर एक बेटा अपने माता पिता का आदर करे, सम्मान करे, उसकी बातों को पालन करे, फॉलो करे पिता परमेश्वर की। हर एक पिता, हर एक माँ अपने बच्चों को अच्छे रास्ता ही दिखाती है। ऐसी कोई माँ नहीं है, ऐसी कोई पिता नहीं है जो अपने बच्चों को बुरे रास्ते सिखाता हो, गलत रास्ते सिखाता हो कि गलत काम करो, ये करो, वो करो। नहीं परमेश्वर, हम जानते हैं क्योंकि आप जिस तरीके से अपने बेटे और बेटों को अभी तक आपने सुरक्षित रखा, हम सभी मसीह भाई बहनों को आपने ब्लेसिंग की आशीष दी। हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नेगेटिविटी विचार, वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार के ओवर थिंकिंग जो आज यूथ हैं, जितने मसीह भाई बहन जितने सोचते हैं कि मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से ये बीमारियाँ, ये समस्याएँ निकल जाएँ, सारी चिंताओं के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार इसी वक्त निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। कितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए दुआ करते हैं। आज जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज जिनका बड़ा परिवार है, जिनके घर में माता पिता भाई बहन हर एक जन मतलब एक साथ रहते, उनके घर में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, अनेक प्रकार की बातें होती हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं घर में, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो किसी प्रकार का मन मुटाव है आपके जीवन से वो निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। तो आपके घर में लड़ाई और झगड़े या किसी प्रकार का पैसा लेन देन या किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आपकी चिंता का कारण बना है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, घर में शांति लाएँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप महान है परमेश्वर। आपने संसार के जगत से ऐसा प्रेम रखा कि आपने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। जितने घरों में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, मारपीट होते हैं, सास बहू में या माता पिता भाई बहन में, किसी भी वजह से रिलेशन में अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार के टेंशन हैं, उन सभी के लिए हम आज्ञा देते हैं किसी वक्त इनके जीवन से वो सारी चिंताएं, वो सारी प्रॉब्लम्स, सारी दिक्कतें, वो सारी चिंताएं इनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से आप महान हैं, आप सृष्टि के मालिक उद्धार करता, हे सृष्टि के मालिक उद्धार करता। आज इतने यूथ हैं, इतने यंग हैं जिनके माता पिता आज परेशान हैं, उनकी शादी को लेकर के, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, अपने बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं, अपने बेटे के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं। हम उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप उनकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की चिंताओं को दूर करें और हर प्रकार की इच्छाओं को, जो अच्छी इच्छा है पिता परमेश्वर, आप उसे पूरा करें, क्योंकि आप हर एक चीज़ में पूरा करते हैं, आप हर एक चीज़ देते हैं, जीवन देते हैं, श्वास देते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं, हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की शैतानी
शैतानी ताकत से आप बचा करके रखते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हमारे जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार की मुश्किल घड़ी हमारे जीवन से, हमारे बच्चों के जीवन से निकलने पाए प्रभु, क्योंकि आप महान परमेश्वर है, आप राजाओं के राजा हैं। आज उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं जिनके पास बच्चे भी नहीं, एक भी न बेटी न बेटा है। आज उनके जीवन में आप उनकी गोद को भरने वाले हैं, क्योंकि आप उस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। उसके लिए हम दुआ करते हैं, अपने हाथों को उठा करके रखे रहिए। आपके जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ा चमत्कार करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा। हर बहनों के जीवन में परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा, आशीष देने जा रहा। आपके जीवन में हर प्रकार के चमत्कार होने जा रहे हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन में जो भी चिंताएँ हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी समस्याएँ हैं, उसको लेकर के दुआ करें, प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें यीशु मसीह के नाम से। आज मैं हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, चाहे वो काला जादू, किसी प्रकार का टोना टोटका, किसी प्रकार की समस्याओं से आज ग्रसित हैं, आज चिंतित हैं, भयभीत हैं। शैतानी ताकत आज इनके घरों में, इनके बेटे और बेटियों के जीवन में काम करती है। जो भी काम करने जाते वो काम सफल नहीं होते, बिगड़ जाता है यीशु मसीह के नाम से। उसके लिए प्रार्थना करते हैं, जिस काम में हाथ लगाएं उस काम में आशीष आए, बरकत आए यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके पैसे फंसे पड़े यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं। जो किसी ने उधार ले लिया है लेकिन अभी तक उनका कर्जा नहीं दिया यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके ऊपर कर्जा हो चुका हुआ, अपने जीवन में परमेश्वर से प्रार्थना और दुआ करें कि प्रभु मुझे वो सामर्थ्य, मुझे ताकत देगी, आज मैं अपने हर प्रकार के बोझ को पिता परमेश्वर आपके सामने रख सकूं। आप मेरा बोझ हल्का करने वाले हैं। आज परमेश्वर से आज्ञा दीजिए और आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन से वो सारी नकारात्मक विचार, वो सारी थिंकिंग, ओवर थिंकिंग यीशु मसीह के नाम से निकलने वाली है। आपके बच्चों के जीवन में खुशियाँ आने वाली है। आज जिनका एक्सीडेंट हो चुका उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए आज जो बेड पे पड़े हुए लेटे हैं और काफ़ी समय से, लंबे अरसे से मतलब वो दवा खा रहे हैं, बहुत सारी चिंताओं से वो ग्रसित हैं। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त हमारे जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की चिंताएं जो आज हमारे जीवन में, जो आज हम अस्पताल में पड़े हैं, बहुत दिन से अपने बेटी को लेकर, अपने बेटे को लेकर, अपने माता पिता, भाई बहन को लेकर कोई ना कोई आपका सदस्य इस समय हॉस्पिटल में है, उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो सारी बीमारी, वो सारी समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान परमेश्वर। हम सभी बहनों के लिए, सभी भाइयों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से हे सृष्टि मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु, इस ब्रह्मांड को रचने वाले, ब्रह्मांड को सजाने वाले, हर ब्रह्मांड में जिस तरीके से पिता परमेश्वर जो लोग रहते हैं इस पृथ्वी पर, क्योंकि आप उन्हें आशीष देते हैं, बरकत देते हैं, हमें प्रतिदिन नया जीवन, नई आशीष, नई भोर देते हैं पिता परमेश्वर, एक नई रात देते हैं। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। इसी वक्त वो बीमारियां, वो सारी संकट, वो सारी चिंताएं निकलने पाई यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे बेटे और बेटियों के जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी चिंताएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए, क्योंकि हम प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन इस समय अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपना काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन तरह तरह की रुकावटें, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके लिए हम आज्ञा देते हैं, प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताएं यीशु मसीह के नाम से इनके परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो सारी नकारात्मक विचार, वो सारी चिंताएं आपके जीवन से निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से वो सारी चिंताएं, वो सारी समस्याओं को हम आज्ञा देते हैं आपके महान जो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से अपनी हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की बीमारियों को मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम कि मेरे सर से, मेरे पैर से, मेरे जीवन से, मेरे शरीर के बॉडी किसी हिस्से में किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, बीमारी या शैतानी ताकत या कोई काला जादू, टोना टोटका मेरे घर में, मेरे परिवार, मेरे बेटे और मेरी बेटियों के जीवन में करना चाहता है, वो किसी प्रकार से सब विफल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और मेरी आशीष और मेरे जीवन में बरकत आए, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में यही सारी आशीष आए। उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर आपका राज्य बढ़ता जाए। अब हम आपसे जुड़ते जाएं परमेश्वर, आप पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि आज मेरे जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की जादू टोना, हर प्रकार की जो भी मेरे जीवन से जुड़ी समस्याएं हैं यीशु मसीह के नाम से, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। अपनी प्रार्थना को, अपनी विनती को, अपनी दुआ को, अपनी इबादत को पिता परमेश्वर की आप हमारी प्रार्थना को सुना यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से, उसके पवित्र लहू के नाम से आज्ञा देते कि मेरे जीवन से सारी समस्याओं के आपने दूर कर दिया। आपकी प्रार्थना में हमने हर एक बातों को रखा पिता परमेश्वर, जो भी मेरे मन में थे, जो मैंने बोला उसको लेकर के मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के बलवंत हाथों में हर एक प्रकार की प्रार्थना को सौंपता यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से परमेश्वर ने आज हमें आशीष दी और हमने आज्ञा दी, हमारी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है, हमें जवाब देगा, हमें आशीष देगा। हमारे जीवन की हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार के नकारात्मक विचार जाएंगे, आपके घर में खुशियाँ आएंगी, आशीष आएगी, बरकत आएगी। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से या आप QR कोड के माध्यम से भी कर सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा, यदि आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि मैं दान नहीं कर सकता हूँ। आप सुबह शाम हम आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, हम आपके बच्चों के लिए, आपके घर की खुशहाली के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे इस प्रार्थना के द्वारा, और इस प्रार्थना को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें कि उनके जीवन में आशीष है, बरकत आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रार्थना को सुना। प्रभु आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। आमीन।